अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ अल्लाह तो मेरा सीना खोल दे, मेरे लिए मेरा काम आसान कर दे, मेरी ज़ुबान की ग्रह खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझ पाएँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। आज हिंदी में कुरान का अगली सीरीज़ का चैप्टर है व्यापार में ईमानदारी की शिक्षा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी के ऊपर रोशनी डाली जा रही है। इस वक्त इसमें जो चैप्टर शुरू हुआ है वो व्यापार में ईमानदारी की शिक्षा। पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो व्यक्ति झूठी कसम खाकर माल बेचता है, प्रलय के दिन अल्लाह उसकी ओर निगाह उठाकर भी ना देखेगा। हदीस बुखारी। हज़रत रफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं, एक बार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए मस्जिद की ओर निकले तो देखा कि लोग क्रय विक्रय में व्यस्त हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए व्यापारियों। इसके उत्तर में व्यापारियों ने अपनी गर्दनें और अपनी आंखें आपकी तरफ उठाईं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, व्यापारी वर्ग प्रलय के दिन ईश्वर के आज्ञाकारियों की अवस्था में उठाए जाएंगे। व्यापारी वर्ग प्रलय के दिन ईश्वर के अवज्ञाकारियों की अवस्था में उठाए जाएंगे। केवल वे लोग इस अवस्था से अलग होंगे जिन्होंने ईश्वर का भय रखा और नेकी और सच्चाई से काम किया। हदीस तिरमिज़ी। वासिला बिन अस्क़ा रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं, मैंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, जो व्यक्ति कोई दोषपूर्ण वस्तु बेचे और ग्राहक से उसका दोष न प्रकट करे, वो हमेशा अल्लाह के क्रोध का भागी रहता है और अल्लाह के फरिश्ते उस पर धिक्कार करते रहते हैं। यानी अगर कोई चीज़ बेची जा रही है और उसमें कोई कमी है या दोष है तो फ़ौरन ही उसको ग्राहक को बता देना चाहिए। अगर वो छुपा कर बेचेगा कोई भी वैसी दोषपूर्ण चीज़ तो वो अल्लाह के फरिश्ते उस पर धिक्कार करते रहेंगे। हदीस इब्न माजा। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, एक बार पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र बाज़ार में अनाज के एक ढेर के पास से हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस ढेर में हाथ डाला तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उंगलियों में गीलापन महसूस हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अनाज वाले, ये क्या है? उसने कहा, ये अल्लाह के रसूल, इस पर वर्षा हो गई है। पैगम्बर ने फरमाया, तो इसे ऊपर क्यों ना रखा कि लोग देख लें। याद रखो, जिसने धोखे से काम लिया वो मुझसे नहीं है। हदीस मिशकात। पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेचने और ख़रीदने में सच बोला जाता है तो लेन देन में बरकत अर्थात बढ़ोतरी होती है, और जब झूठ बोलते हैं और वस्तुओं के दोष को छिपाते हैं तो सौदे की बरकत चली जाती है। मुस्लिम शरीफ। अनुचित रूप से माल खाने की निंदा। हज़रत साद बिन वक़्क़ास रज़ी अल्लाह अन्हु ने पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निवेदन किया, ये ईश्वर के पैगम्बर, मेरे लिए ईश्वर से दुआ कीजिए कि मेरी दुआएं स्वीकृत हो जाया करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी जीविका को शुद्ध कर लो। अल्लाह की कसम, जब कोई व्यक्ति अपने पेट में हराम अनुचित निवाला डालता है तो अल्लाह 40 दिनों तक उसका कोई अच्छा कर्म स्वीकार नहीं करता। जिस व्यक्ति का शरीर हराम माल से पला बढ़ा उसका ठिकाना नरक के सिवा और कुछ नहीं है। जिस व्यक्ति का शरीर हराम माल से पला बढ़ा उसका ठिकाना नर्क के सिवा और कुछ नहीं है। हदीस तिबरानी। पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुंह में धूल डाल लेना इससे अच्छा है कि कोई व्यक्ति हराम वस्तु मुंह में डाले। हदीस अहमद। पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, अगर किसी ने हराम का माल एकत्र किया और उसमें से दान या पुण्य कार्य में खर्च किया तो उसे उसका फल न मिलेगा, बल्कि वो उल्टा दंड का भागी होगा। हदीस बुखारी मुस्लिम। आजकल एक तो लोग ईश्वर, परलोक और सज़ा और इनाम को मानते ही नहीं, और जो मानने का दावा भी करते हैं और दानी तथा धर्मात्मा भी कहलाना चाहते हैं,
वे दोनों हाथों से अनुचित और हराम धन समेटते हैं। वो दोनों हाथों से अनुचित और हराम धन समेटते हैं और उसमें से थोड़ा सा परमार्थ में खर्च करके समझते हैं कि उन्होंने सारी नेकियां समेट ली। रिश्वत व सूदखोरी की निंदा। पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रिश्वत लेना विधर्मी होने के समान है। लोगों में रिश्वत की रीति हराम की रीति है। हदीस तबरानी। पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो व्यक्ति किसी समाज का अधिकारी और न्यायकर्ता जज नियुक्त हुआ, वो पिरले के दिन खुदा के सामने इस दशा में उपस्थित होगा कि उसका हाथ उसकी गर्दन से बंधा होगा। फिर अगर वो रिश्वत खाने वाला न था और उसके तमाम निर्णय न्याय के साथ होते थे तो वो मुक्त कर दिया जाएगा, परंतु यदि वो रिश्वत खाता था और लोगों से माल लेकर न्याय के विरुद्ध निर्णय किया करता था तो उसको नर्क में डाल दिया जाएगा। हदीस तबरानी। यह है इस्लाम की शिक्षा। परंतु आजकल सरकारी दफ्तरों, कचहरियों तथा न्यायालयों की क्या स्थिति है? हर जगह रिश्वत का व्यापार जोरों पर है। इस्लाम का अर्थ है शांति। इस्लाम शब्द अरबी के सलाम शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है सलामती, अमन एवं शांति। इस्लाम ईश्वर की पूर्ण प्रसन्नता प्राप्ति का दूसरा नाम है। इस प्रकार इस्लाम का आधार है अमन एवं शांति और ईश्वर प्रसन्नता की प्राप्ति। इसका एक अर्थ हवालगी, सुपुर्दगी और अपने आप को आज्ञा पालन में दे देना भी है। इसका एक अर्थ हवालगी, सुपुर्दगी और अपने आप को आज्ञा पालन में दे देना भी है। जब कोई व्यक्ति अपने आप को ईश्वर के आज्ञा पालन में दे देता है तो मानो वो सलामती और शांति में आ जाता है। यदि कोई मुसलमान इसके विरुद्ध कार्य करता है तो उसका उत्तरदायी वो स्वयं है, ना कि इस्लाम। मुसलमान एक दूसरे से मिलने पर अस्सलाम वालेकुम कहते हैं और जवाब में वालेकुम अस्सलाम कहा जाता है। इन दोनों वाक्यों का अर्थ है तुम पर अमन और सलामती हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जीवन की घटनाएं उनकी शांति प्रियता का समर्थन करती हैं। नंबर 1, हुदैबिया की संधि के अवसर पर दुश्मन कुरैशियों ने बड़ी कड़ी शर्तें पेश की। मुसलमान उनको स्वीकार करने के लिए तैयार न थे, किंतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी बात की परवाह न करते हुए झगड़े को समाप्त करने के लिए संधि कर ली। नंबर 2, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सेना के साथ एक विजय के रूप में मक्का में प्रवेश किया तो आपने हुक्म दिया कि यथासंभव कम से कम रक्तपात हो। अतः ऐसा ही हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेना किसी प्रकार की हिंसा के बिना मक्का में दाखिल हो गई। ये वही नगर था जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत प्रताड़ित किया गया था और अन्यथा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से चले गए थे, किंतु फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शांति का इतना ध्यान था कि स्वयं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हाजी का वस्त्र पहनकर उस पवित्र भूमि में दाखिल हुए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शांति प्रियता का प्रमाण आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन आदेशों से मिलता है जो युद्ध के समय आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सेना को दिया करते थे, जो नीचे दर्ज है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शांति प्रियता का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शांति प्रियता का प्रमाण आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन आदेशों से मिलता है जो युद्ध के समय आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सेना को दिया करते थे, जो यह है, ईश्वर से डरो, अपनी इच्छाओं का दमन करो, ईश्वर का नाम लेकर जियो, ईश्वर के आज्ञानुसार जियो, उसी से सहायता मांगो और उसकी सेना बनकर युद्ध करो। किसी को किसी प्रकार का धोखा न दो, शत्रुओं के माल की चोरी ना करो, मृतक की लाश को नष्ट ना करो, बूढ़ों, बच्चों और स्त्रियों पर हाथ न उठाओ, न उन पर जो युद्ध में सम्मिलित न हो, वृक्षों को अनावश्यक न काटो, पूजा स्थलों को न गिराओ, तुम्हारा सरदार जिस स्थान पर तुम्हें नियुक्त कर दे वहाँ स्थिर रहो, जो शरण मांगे उसे शरण दो, आक्रमण करते हुए ईश्वर को याद रखो, आग न लगाओ, खजूर और दूसरे फलदार वृक्षों को न काटो, फसलों को हानि न पहुँचाओ, न उन्हें जलाओ, बिना ज़रूरत मवेशियों को न मारो, न उन्हें ज़ख्मी करो। यह था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का युद्ध नियम।
इससे समझा जा सकता है कि जब इस्लाम में युद्ध के नियम इतने मानवतापूर्ण, न्यायपूर्ण और शांतिदायक हैं तो उसके साधारण नियम कितने शांतिपूर्ण होंगे। इस्लाम धर्म का उद्देश्य। धर्म के 3 उद्देश्य होते हैं। प्रथम उद्देश्य ये है कि मनुष्यों को पाशविकता और उद्धंता के गर्त से निकालकर मनुष्य बनाना। धर्म के 3 उद्देश्य होते हैं। प्रथम उद्देश्य यह है कि मनुष्यों को पाशविकता और उद्धंता के गर्त से निकालकर मनुष्य बनाना, फिर उनको पवित्र सदाचार सिखाकर सर्वगुण संपन्न मानव बनाना, और तीसरे ये कि उनके अंतर में उच्च भाव उत्पन्न करके उनको सदात्मा बनाकर अपने रब से मिलने के योग बनाना। मुस्लिम विद्वानों ने भी इस्लाम के यही 3 उद्देश्य बताए हैं। इन तीनों उद्देश्यों के संबंध में पवित्र कुरान में जो कुछ बताया गया है वो ये है। पहला उद्देश्य सभ्य मानव बनाना। नंबर 1, ऐ ईमान वालों, तुम अपने घरों के अतिरिक्त दूसरे घरों में उस समय तक प्रवेश न करो जब तक अनुमति न ले लो, और उनमें रहने वालों को सलाम न कर लो। यही तुम्हारे लिए उचित है। कदाचित तुम ध्यान रखो, फिर यदि वहाँ किसी को न पाओ तो प्रवेश न करो जब तक कि तुमको अनुमति ना मिले, और यदि तुमसे कह दिया जाए कि लौट जाओ तो तुम लौट जाया करो। नंबर 2, ये कुरान में लिखा हुआ है 24वीं सूरत है और 27-28 आयत है। नंबर 2, ए नबी, ईमान वाले पुरुषों से कहो कि अपनी निगाहें बचाकर रखें और अपनी शर्मगाहों की रक्षा करें। ये उनके लिए अधिक शुभता की बात है। निसंदेह अल्लाह उसकी खबर रखता है जो कुछ वे करते हैं। कुरान 24वीं सूरत 30 आयत। नंबर 3, और लोगों से मुंह फेर कर बात ना करो और ना धरती में अकड़ कर चलो। निसंदेह किसी अहंकारी और अपनी प्रशंसा करने वाले को अल्लाह पसंद नहीं करता। अपनी चाल में संतुलन बनाए रखो और अपनी आवाज़ को पस्त रखो। निश्चय ही सब आवाज़ों में सबसे बुरी आवाज़ गधों की होती है। कुरान में 31 सूरत 19 आयत। नंबर 4, निसंदेह तो ये है। नंबर 4, निंदनीय तो ये वे हैं जो दूसरों पर जुल्म करते हैं और धरती में नाहक उपद्रव करते हैं। नंबर 4, निंदनीय तो ये वे हैं जो दूसरों पर जुल्म करते हैं और धरती में नाहक उपद्रव मचाते हैं। ऐसे ही लोगों के लिए दुखदायिनी यातना है। कुरान 42 सूरत और 42वीं आयत। दूसरा उद्देश्य मानव को सही अर्थों में मानव बनाना। नंबर 1, ए ईमान वालों, तुम शैतान का अनुसरण ना करो, और जो व्यक्ति शैतान का अनुसरण करेगा तो वो उसे अश्लीलता और बुराई का ही आदेश देगा। कुरान 24 सूरत 21 आयत। नंबर 2, और हमने हर मनुष्य का शकुन अपशकुन उसकी अपनी गर्दन से बांध दिया है, और क़यामत के दिन हम उसका कर्म पत्र निकाल कर उसके सामने रख देंगे। जिसको वो खुला हुआ देख लेगा, पढ़ ले अपना कर्म पत्र। आज तू स्वयं ही अपना हिसाब करने के लिए काफ़ी है। जो व्यक्ति सीधे मार्ग पर चलता है वो अपने ही लाभ के लिए चलता है, और जो कुकर्म पर चलता है तो अपनी हानि के लिए चलता है, और कोई व्यक्ति किसी दूसरे का बोझ न उठाएगा। कुरान 17 सूरत 13 से 15 आयत। नंबर 3, ए ईमान वालों, परस्पर एक दूसरे का धन अवैध रूप से न खाओ। लेन देन होना चाहिए आपस की रजामंदी से, और ख़ुद अपनी हत्या ना करो। कुरान 4 सूरत 29 आयत। नंबर 4, ए ईमान वालों, जानते बूझते अल्लाह और उसके रसूल के साथ विश्वासघात ना करो। अपनी अमानत में गद्दारी के दोषी ना बनो। कुरान 8वीं सूरत 27 आयत। नंबर 5, ए ईमान वालों, अल्लाह के लिए खूब उठने वाले इंसाफ की गवाही देने वाले बनो। किसी विशेष जाति की शत्रुता तुमको इतना उत्तेजित न कर दे कि तुम इंसाफ से फिर जाओ। तुम न्याय किया करो कि ये ईश भक्ति और विनम्रता से के अधिक अनुकूल है, और अल्लाह से डरकर काम करते रहो। निसंदेह ईश्वर को तुम्हारे सभी कार्यों की पूरी सूचना है। कुरान 5वीं सूरत 8 आयत। नंबर 6, रहे वे लोग जो अल्लाह की प्रतिज्ञा को सुदृढ़ करने के बाद
तोड़ देते हैं और ईश्वर ने जिन संबंधों को जोड़े रखने का आदेश दिया है उनको भी तोड़ देते हैं और धरती पर उपद्रव मचाते हैं। ऐसे लोगों पर ईश्वर की फटकार होगी और उनके लिए आखिरत में बहुत बुरा ठिकाना है। कुरान 13वीं सूरत 25 आयत। नंबर 7, और दुनिया में सुधार के पश्चात बिगाड़ न पैदा करो और तुम ईश्वर की उपासना उससे डरते हुए और उम्मीद रखते हुए किया करो। निसंदेह ईश्वर की कृपा सुकर्म करने वालों के निकट है। नंबर 8, ये लोग ईश्वर को छोड़कर जिनकी उपासना करते हैं उनको गाली न दो। ऐसा न हो कि अज्ञानता के कारण सीमा से गुजरकर वे ईश्वर के संबंध में भी अपशब्दों का प्रयोग करने लगे। कुरान 6ठी सूरत 108 आयत। तीसरा उद्देश्य मानव को ईश्वर प्रिय बनाना। तुम सब ईश्वर की उपासना किया करो और उसके साथ किसी को सम्मिलित ना करो। माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार करो, सगे संबंधियों, अनाथों, दीन दुखियों के साथ भी और निकट एवं दूर के पड़ोसियों के साथ उठने बैठने वालों और यात्रियों के साथ और अपने दास दासियों के साथ भी। निसंदेह ईश्वर ऐसे लोगों को प्रिय नहीं रखता जो अपने आप को बड़ा समझते हैं और डींग हाँकते हैं। कुरान 4ठी सूरत 36 आयत। नंबर 2, ए नबी उनसे कह दो कि श्रेष्ठता और बड़ाई तो अल्लाह के हाथ में है, जिसे चाहता है प्रदान करता है। अल्लाह बहुत समाई वाला है और सब कुछ जानता है। वो जिसे चाहता है अपनी दयालुता के लिए खास कर लेता है। उसकी उदारता और अनुकंपा बहुत बड़ी है। कुरान 3 सूरत 73-74 आयत। नंबर 3, धन और संतान सांसारिक जीवन की शोभा हैं। वस्तुतः बाकी रह जाने वाली नेकियां ही तेरे प्रभु के यहाँ परिणाम की दृष्टि से उत्तम है और उन्हीं से अच्छी आशाएं जोड़ी जा सकती हैं। कुरान 18 सूरत 46 आयत। नंबर 4, ईश्वर जिसको चाहता है अधिक जीविका देता है और जिसे चाहता है नपी तुली जीविका देता है। और ये लोग पारलौकिक जीवन के मुकाबले में सांसारिक जीवन पर इतराते हैं, जबकि सांसारिक जीवन परलोक की उपेक्षा अल्प सुख सामग्री के अलावा कुछ नहीं है। कुरान 13 सूरत 26 आयत। नंबर 5, सदा नमाज कायम करो और ज़कात धर्म दान देते रहो और तुम अपने लिए जो भलाई कमा कर आगे भेजोगे उसे अल्लाह के पास पाओगे, क्योंकि वो तुम्हारे सभी कार्यों को देख रहा है। कुरान 2 सूरत 210 आयत। नंबर 6, लोगों अपने पालनहार के प्रकोप से बचो और डरो और उस दिन से जब न कोई बाप अपने बेटे की ओर से कोई तावान बदला अदा कर सकेगा और ना कोई बेटा ही अपने बाप की तरफ से तावान या बदला अदा करेगा। निसंदेह ईश्वर का वादा सच्चा है, अतः यह सांसारिक जीवन तुमको धोखे में न डाले और ना धोखेबाज शैतान तुमको अल्लाह के मामले में धोखे में डाले धोखे में डाले। कुरान 31वीं सूरत 33 आयत। नंबर 7, अपने रब के मार्ग की ओर तत्वदर्शिता और सदुपदेश के साथ बुलाओ और उनसे ऐसे ढंग से वाद विवाद करो। अपने रब के मार्ग की ओर तत्वदर्शिता और सदुपदेश के साथ बुलाओ और उनसे ऐसे ढंग से वाद विवाद करो जो उत्तम हो। तुम्हारा रब उसे भली भांति जानता है जो उसके मार्ग से भटक गया और उन्हें भी भली भांति जानता है जो मार्ग पर हैं। कुरान 16 सूरत 125 आयत। नंबर 8, सच्चे ईमान वाले तो वे लोग हैं जिनके दिल अल्लाह का जिक्र सुनकर कांप जाते हैं और जब अल्लाह की आयतें उनके सामने पढ़ी जाती हैं तो उनका ईमान बढ़ जाता है और वे अपने रब पालनहार पर भरोसा रखते हैं। कुरान 8वीं सूरत 2 आयत। 9, रहमान कृपाशील के वास्तविक बंदे वे हैं जो धरती पर नम्रता के साथ चलते हैं और जब उनसे मूर्ख लोग बात करते हैं तो वे उनसे उलझते नहीं और कह देते हैं कि तुमको सलाम। कुरान 25वीं सूरत 63 आयत। नंबर 10, ये कि कोई बोझ उठाने वाला किसी दूसरे का बोझ ना उठाएगा और ये कि मनुष्य के लिए बस वही है जिसके लिए उसने प्रयास किया और ये कि उसका प्रयास शीघ्र ही देखा जाएगा और उसको पूरा बदला दिया जाएगा और ये कि आखिरकार
पहुंचना तेरे रब ही के पास है। कुरान 53 सूरत 38 से 42 तक आयत। इतना बहुत हो गया। हम इंशाअल्लाह कल आपको बताएंगे इसके बारे में, कुरान के बारे में, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। आप कल इस्लाम का आधार के बारे में बताएंगे। आप इसको गौर से सुनिए। अगर आपको कोई शक हो तो आप कुरान हिंदी का मंगा के पढ़ लें। आप हिंदी में तर्जुमा लिखा होता है कुरान का, वो पढ़ें तो आपको बहुत जल्दी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा।